नीरज मिश्रा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज जी, कई बार जो इंडिया गठबंधन है जिसमें बना है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, दिल्ली में साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावों के पहले ये गिरफ्तारी हो जाती है, बड़ी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में क्या ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस में है कि समर्थन करना है नहीं करना है? क्योंकि आज जो जानकारी मिल रही है, शहीदी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेता भी इकट्ठा हो रहे हैं। निधि जी, देखिए, इंडिया गठबंधन के साथी एक साथ मजबूती के साथ आज इस समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। हम लोग बहुत छोटी सी बात देश की जनता के सामने रख रहे हैं कि देश का जो प्रमुख विपक्षी दल है, जो 70 साल तक इस देश में सत्ता के आसपास रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज उस मुख्य विपक्षी दल के जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए हैं। आज देश के अंदर 2 सिटिंग मुख्यमंत्री, झारखंड के हेमंत सोरेन और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दोनों को चुनाव के समय जेल के अंदर ठूस दिया गया है। और किस बात को लेकर कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर इज एन अनवर्दी फ्रेंड, आप इसको अगर ट्रांसलेट करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो अप्रूवर है इनकी विश्वसनीयता पर शक है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले वो खुद अक्यूज थे, उनके ऊपर मामला चल रहा था। और जो आप घनेंद्र जी को अभी बात कह रहे थे कि आपने बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि TV9 भारतवर्ष उसको चलाएगा कि ये देश के अंदर जो इलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है, जिसके अंदर एक आदमी जो जेल जाता है, बाहर निकलता है और 40 करोड़ की घूस देता है, उसके मास्टरमाइंड इस देश के शहंशाह हैं और उनकी पार्टी है। और इस देश के अंदर आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा निकल कर आया है और देश के मीडिया ने जैसी चुप्पी साधी है, ये पूरा देश आज देख रहा है। इंडिया गठबंधन आपके सामने सिर्फ ये बात रखना चाहता है कि आज इस देश का मीडिया क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उनके तार कहीं जुड़े हुए हैं? नीरज जी, आप इंडिया गठबंधन, आज आप इंडिया गठबंधन में हैं, निश्चित तौर पर आप उसका बचाव करेंगे, लेकिन यह भी आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल अपने ही आरोपों पर सोनिया गांधी तक को गिरफ्तार करने की डिमांड करते थे और कहते थे कि 2 दिन में सारा सच उगल देंगी वो। क्या शराब घोटाले पर आप इस गिरफ्तारी का सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आप गठबंधन में हैं, या फिर घोटाला हुआ, अगर कोई किंगपिन माना जा रहा है ईडी की तरफ से तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, उससे जांच होनी चाहिए? अभी कुछ ही महीने पहले तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इसमें गिरफ्तारियां हो सबकी जो शामिल हैं। रवि भाई, 2 बातें। सबसे पहली बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में देश के शहंशाह को जेल में डाल दीजिए। और दूसरी बात, आज ईडी ने अगर इतने पुख्ता सबूतों के साथ ये कहा है ना कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, तो आप चार्जशीट करके ट्रायल शुरू कर दीजिए। उसी का ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। ईडी का काम चार्जशीट करना है, ट्रायल कोर्ट को करना है, आप चार्जशीट करा के ट्रायल शुरू कर दीजिए। आप आज चुनाव के समय पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में ठूस रहे हैं। ठीक है नीरज जी, आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। देश की केंद्र सरकार को उस घूसखोर आदमी की बात पर आज आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल में ठूस देंगे। देखिए, आपने अपना पक्ष रखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप बचाव कर रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये बात है, ये सामने है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन सिंह साहब, मैं एक कमेंट आपसे लूंगी, उसके बाद मैं पुनीत के पास चलूंगी। ईडी मुख्यालय से हैं, अपडेट वो देंगे। सिंह साहब, वो बार बार इलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आंच ऊपर तक जाएगी, और इस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल चुप्पी नहीं साधे हुए, जांच हो, पूरी हो, परंतु उससे पहले के बयान सुन लीजिए जरूर। निधि जी, स्कैम सीधे सीधे 1 मिनट दे दीजिए। अब ये एस्टैब्लिश हो गया है। निधि, ये तो कल से सुना रहे हैं आरपी सिंह, छोड़ो ना इनको। आपके मोबाइल में जो है सिंह साहब, मैं ये नहीं सुनूंगी। नहीं, ये जो कांग्रेस के मित्र हैं, ये इनके बड़े नेता हैं अजय माकन, उन्होंने ये कहा 100 करोड़ रुपए का मामला एस्टैब्लिश हो गया। ये नहीं कहा कि कोई प्रूफ देने करने, उनका साबित हो चुका है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, हमने नहीं कहा जी। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, इनके सबसे जो तेजतर्रार प्रवक्ता है उन्होंने भी सब कहा, वो अलका लामा हो, सुप्रिया शिंदे हो, वो दीक्षित साहब हो, संदीप दीक्षित हो, सब लोग लगातार। और इनके जो नेता है वो तो छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि हमने FIR दर्ज करी है, हमने कंप्लेंट दर्ज करी है, सबसे पहली कंप्लेंट हमने दर्ज करी है। आज ये यूटर्न इसलिए हो रहा है
क्योंकि चोर चोर मुशेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इनको लग रहा है ठीक है, ये सवाल तो मैंने भी कर ही लिया, दूसरे के चोर के साथ खड़े हो जाओ। ये सवाल तो मैंने भी कांग्रेस के प्रवक्ता से कर ही लिया कि भाई अचानक से सिर्फ गठबंधन की मजबूरी की वजह से ऐसा तो नहीं है कि आप साथ खड़े हैं उस व्यक्ति के साथ जिस पर इस घोटाले का आरोप है। पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, ईडी के पास, ईडी दफ्तर के पास है, ईडी के लिए आज क्या रहेगा आज का दिन? पुनीत, क्योंकि चलिए अब ये जो रिमांड कॉपी है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं ईडी ने, अब उनको एस्टैब्लिश करने की बड़ी जिम्मेदारी ईडी पर है, क्योंकि उंगलियां ईडी की तरफ भी हैं। आम आदमी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के घटक हो, वो सभी ईडी पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल, शराब घोटाले में आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि आज वो पहला दिन है जब रिमांड लेने के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल से जो मनी ट्रेल थी उसके सबूत दिखा करके पूछताछ किए जा रहे हैं, आगे भी ये पूछताछ किए जाएंगे। इसके अलावा के कविता से भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा, और इसके अलावा जो साउथ लॉबी के जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भविष्य में कराया जा सकता है इस रिमांड के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि के कविता ने तमाम सबूत ईडी जांच में रिमांड के दौरान केजरीवाल के खिलाफ ईडी को दिए हैं। ऐसे में आज जब के कविता की रिमांड खत्म हो रही है तो के कविता को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी एक बार फिर के कविता का रिमांड लेने की कोशिश करेगी, ताकि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठा करके कन्फ्रंट कराया जा सके। इसके अलावा विजय नायर से जुड़े हुए तमाम सवाल केजरीवाल से पूछे जा चुके हैं, और आज भी केजरीवाल से विजय नायर से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में ईडी जो कि लगातार इस पूरे मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बता चुके हैं, उसके लिए काफी अहम है आज का दिन, क्योंकि केजरीवाल को तमाम जो मनी ट्रेल है उनके सबूत दिखा करके पूछताछ की जा रही है। आज सवालों की लंबी फेहरिस्त है। 6 दिन की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल, और ईडी एक के बाद एक कई सख्त सवाल पूछने वाली है इसी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। जितेंद्र भाटी हमारे साथ, आप आम आदमी पार्टी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कल भी देखा हमें प्रदर्शन देखने को मिला था, और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अकेले जो लड़ाई है या कार्रवाई है वो केवल आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में शहीदी पार्क के अंदर इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं जो मौजूद हैं दिल्ली में, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में दिल्ली के तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो रहेंगे। साथ में पंजाब से भगवंत मान जो हैं वो कल ही आगे थे, वो रहेंगे, और पंजाब सरकार में जो मंत्री है वो रहेंगे। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब ना सिर्फ कोर्ट में बल्कि सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी, और जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि उनके नेताओं को रोकने के लिए, न सिर्फ चुनाव से रोकने के लिए बल्कि जो काम चल रहे हैं दिल्ली के उनको भी रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, और देखिए जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी कहने से केवल दिल्ली तक नहीं रहेगा, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर भी आम आदमी पार्टी की यूनिट्स हैं, इकाई है, कार्यकर्ता हैं, वहां पर ये प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश बिल्कुल, और एक और मंच तैयार किया जा रहा है। घनेन्द्र जी, वापस आपके पास आते हैं। देखिए, एक नाम जो है इस रिमांड कॉपी में और बार बार बहस में बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है, वो है विजय नायर का। और देखिए 18वें पेज में बी और सी जो सेक्शन है उसमें ये सवाल ईडी उठा रही है कि भाई विजय नायर को सरकारी बंगलो अलॉट किया गया था केजरीवाल के घर के ठीक बगल में, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत का था, वो किस हैसियत से था, इस पर अभी तक आप लोग का उत्तर नहीं आया। और दूसरा कि विजय नायर ने अपने बयान में एक तरीके से विजय नायर के रेफरेंस से यह बात कहेगी कि विजय नायर ने ही साउथ ग्रुप से पैसे लिए थे 100 करोड़ का। ये विजय नायर की भूमिका जो सबसे बड़े प्रश्न में है, इसको लेकर मुझे लगता है आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। रवि, अनइंटरप्टेड आप मुझे 60 सेकंड दे देना, मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल, पूरी करिए अपनी बात। रवि, हम बार बार वही कह रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो वो ईडी की चार्जशीट पढ़ रहे हो, ईडी की रिमांड कॉपी पढ़ रहे हो, और बार बार हम 2 साल से यही तो सुन रहे हैं। 2 साल से आप लोग भी कह रहे हो, 2 साल से ईडी भी कह रही है, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। अरे 2 साल से अगर घोटाला हो गया तो कोई एक इंडिपेंडेंट विटनेस है इनके पास। विटनेस कौन है? सी अरविंद। विटनेस कौन है? दिनेश रोड़ा। विटनेस कौन है? अमित अरोड़ा। विटनेस कौन है? समीर महेंद्र। विटनेस कौन है? शरद रेड्डी। ये कौन लोग हैं जो खुद ठीक है,